नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज। आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने को। दोस्तों, आज का जो विषय है वो इंडियन रेलवे से कंसर्न रखता है। आपको पता होगा कि आजकल हमारे और चाइना के संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। इसी संदर्भ में ये घटना घटित हुई है। तो चलिए, क्या घटना है, इंडियन रेलवे का क्या कनेक्शन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट था इंडियन रेलवे के साथ चाइनीज़ कंपनी की, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, चाइनीज़ एक कंपनी जिसका नाम है चाइनीज़ रेलवेज सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन CRCS रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्या किया है कि आर्बिट्री अंडर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक केस फाइल किया है, जिसका कि मुख्य न्यायालय सिंगापुर में है। वहाँ पर इन्होंने एक केस फाइल किया इंडियन रेलवे के खिलाफ। अब ये केस क्या है, तो केस के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। लगभग 2 साल पहले इंडियन रेलवे ने 471 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो इसी चाइनीज़ कंपनी के साथ साइन किया गया था, उसको टर्मिनेट कर दी थी। अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी का काम सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में ये काम करती है। सिग्नल को और कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में काम करती है। तो ये जो कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था 471 करोड़ का, वो इंडियन रेलवे ने टर्मिनेट कर दिया था। जिसके बाद ये लगभग 2 साल तक कभी हाई कोर्ट का चक्कर लगाया, कभी सुप्रीम कोर्ट का, मतलब यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहा ताकि फिर से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाए। लेकिन इंडियन रेलवे ने इसे कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं किया। तो हार कर ये चाइनीज़ कंपनी ने जाके सिंगापुर में आर्बिट्री चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेशंस अंडर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, जिसका कि हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, वहाँ जाके इसने कंप्लेन किया और क्लेम किया है 279 करोड़ कंपनसेशंस। इंडियन रेलवे से ये लगभग 280 करोड़ का कंपनसेशन मांग रहा है। तो ये जो कंपनी थी चाइना रेलवेज सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशंस रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, रिसेंट उसको क्या कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। भाई, चाइना तो अपना काम कर दिया, अब इंडियन रेलवे तो चुपचाप बैठ नहीं सकती थी। तो इंडियन रेलवे का एसोसिएटेड पार्ट जो है, जो इससे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, उसी का जो है वो DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड ने उसके अगेंस्ट फिर से जाके केस कर दिया। होता ना कि अगर कोई आपके ऊपर केस कर देता, आप उल्टा भी उसके ऊपर जाके केस कर देते हैं। उसी तरीके से जैसे चाइना ने DFCCIL पे केस किया, उसी तरीके से DFCCIL ने चाइनीज़ कंपनी पे ही केस कर दिया। और इंडियन कंपनी जो हमारे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने 71 करोड़ का चाइनीज़ कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाया है। बोला कि ठीक है भैया, तुम 280 करोड़ तो पहले बाद में लेना, सबसे पहले मेरे 71 करोड़ तो लाओ। जो मेरा 71 करोड़ का नुकसान किया है वो तो दो पहले, जो मेरा 71 करोड़ लेके बैठे हो। देखिए, 2020 में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने CRSC का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द किया था। इसका मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो था बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट आपको पता है, जो हुआ था लद्दाख में हुआ था, पेंगोंग लेक के लिए। अब ये CRSC और DFCCIL के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट था क्या, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो था वो सिग्नलिंग का और कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टेबल करने का था, जो कि लगभग 417 किलोमीटर जिसका कि रेंज था, वो 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो कि कानपुर और मुगलसराय को आजकल योगी सरकार ने उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया है। तो अगर हम आज की बात करें तो कानपुर से लेकर करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच में सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और CRSC के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया था जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था लद्दाख पेंगोंग लेक के बारे में। फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 9 याद है आपको अच्छे से। चाइनीज़ कंपनी ने दिल्ली कोर्ट में भी अपील किया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, चाइनीज़ दिल्ली कोर्ट ने उसे लात मार करके भगा दिया। अब ये जाके इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हुए मुद्दा उठाया है। अब ये जब इंडियन रेलवे ने
इस चाइनीज़ कंपनी की जब कॉन्ट्रैक्ट को रद्द की थी, तो उसने ये बयान दिया था कि ये जो चाइनीज़ कंपनी है ये तो कोई काम ही नहीं कर रही है, ये सुस्ती भरी कामें कर रही है। आजकल हमारा रेलवे जो है अपने धाकड़ अंदाज के लिए जाना जाता है। आपको पता है वंदे भारत, लगभग 300 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनें जो है हमारे ट्रैक पे अब कुछ दिन में दौड़ने वाली है। तो अभी इंडियन रेलवे ने काफ़ी सुधार कर रही है अपने ट्रैवलिंग सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है इंडियन रेलवे काफ़ी घाटा में चल रही थी, इसलिए अपने आप में वो पॉलिसी में वो चेंजेस ला रही है, अपने आप को वो और देशों के मुकाबले अपने आप को वो इकोनॉमी को भी रिकवर करने में लगी पड़ी है। तो इंडियन रेलवे ने बयान दिया था कि ये जो चाइनीज़ कंपनी है ये कोई काम ही नहीं कर रही है। 4 साल कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मात्र में ये सिर्फ अभी तक सिर्फ 20% ही काम कर पाया है। उस काम में भी उन्होंने त्रुटियां निकाल दी, जिसके बेसिस पे इसका कॉन्ट्रैक्ट को इन लोगों ने क्या किया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन देखिए 71 लगभग 280 करोड़ का तो पेनल्टी चाइनीज़ कंपनी मांग रही है इंडियन रेलवे से, और इंडियन रेलवे 71 करोड़ रुपया मांग रही है उस चाइनीज़ कंपनी से। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।